साल 2023 की सर्द सर्द रात थी। पटना स्टेशन पर चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। रात के 2 बजे का वक्त था, जब हर इंसान या तो घर में सो रहा होता है या डर के मारे किसी वीरान जगह से दूर होता है। लेकिन विक्रम नाम का एक जिद्दी यूट्यूबर ऐसे ही खतरनाक समय में कुछ रिकॉर्ड करने आया था, ताकि उसका चैनल रियल फियर और पॉपुलर हो जाए। विक्रम को पटना के एक लोकल दोस्त आदित्य ने बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर कुछ अजीब होता है। कोई ट्रेन नहीं आती, ना वहां रोशनी है और न ही कोई कर्मचारी। बस अजीब सी खामोशी, जैसे वहां वक्त भी ठहर गया हो। विक्रम के साथ उसके 2 दोस्त थे, आदित्य और रीमा। तीनों ने तय किया कि स्टेशन के सबसे रहस्यमय हिस्से प्लेटफॉर्म 11 पर जाकर रात 2 से 3 बजे के बीच शूटिंग करेंगे। स्टेशन के बाकी हिस्सों में भीड़ भाड़ थी, चाय की दुकानों पर लोग जमे थे। पर जैसे ही वे लोग प्लेटफॉर्म 11 की तरफ बढ़े, स्टेशन का माहौल बदल गया। उनके पास कैमरा, ट्राइपॉड और लाइट्स थीं। कैमरा जैसे ही ऑन हुआ, एक बुजुर्ग कुल्ली उनके पास आया, कांपती आवाज में बोला, "उधर मत जाओ बाबू, उस प्लेटफॉर्म ने आज तक किसी को सही सलामत नहीं छोड़ा।" वहां पहुंचते ही सब कुछ अजीब हो गया। हवा एकदम ठंडी और भारी लगने लगी, जैसे कोई निगाहें गड़ाकर देख रही हों। कैमरे की लाइट अपने आप धीमी पड़ने लगी। अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन ट्रैक पूरी तरह खाली था। विक्रम ने कैमरे का ऑडियो चेक किया, उसमें भी वही सीटी रिकॉर्ड हुई थी। कुछ सेकंड बाद एक और आवाज रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी मगर साफ, "हेल्प मी।" तीनों घबरा गए। तभी उन्हें स्टेशन के कोने में एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी, गीले उलझे बाल और झुका चेहरा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रात के 2 बजे बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर वो भीगी कैसे? रीमा आगे बढ़ी और पूछा, "आप ठीक हैं?" लड़की ने अपना सिर उठाया और धीमे से बोली, "तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।" यह कहकर वो अचानक गायब हो गई। कैमरे में कुछ नहीं था, न लड़की न आवाज। उसी पल रीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम और आदित्य ने उसे उठाया और जैसी होश में लाए, उनकी जान हलक में अटक गई। रीमा की आंखें। विक्रम और आदित्य अब रीमा को लेकर सुरंग की ओर बढ़े, वहीं जहां अंग्रेजों ने चेतना की लाश छुपाई थी। सुरंग अंधेरे, सड़ांध और घुटन से भरी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं। हर जगह वही चेहरा, सफेद साड़ी वाली लड़की। दीवार पर खून से लिखा था, "मुझे मोक्ष दो, नहीं तो मैं हर साल एक आत्मा लेती रहूंगी।" आखिरकार सुरंग के आखिरी कोने में उन्हें एक पुराना कमरा मिला। वहां एक पुराना शव पड़ा था, सूखा हुआ, मगर बाल अब भी वैसे ही थे। विक्रम ने तुरंत दीप जलाया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण शुरू हुए, रीमा चीखने लगी। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, "मुझे नहीं जाना, ये मेरा घर है अब।" विक्रम कुछ कर पाता इससे पहले आदित्य आगे बढ़ा और बोला, "अगर तुझे शरीर चाहिए तो मेरा ले ले, रीमा को छोड़ दे।" एक पल में चेतना की आत्मा आदित्य के शरीर में समा गई। उसने आंखें खोली, विक्रम की ओर देखा और कहा, "अब मैं जा रही हूं, पर अगली बार जब कोई कैमरा प्लेटफॉर्म 11 पर ऑन होगा, मैं फिर लौटूंगी।" इतना कहकर आदित्य का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रीमा बेहोश थीं लेकिन सुरक्षित। 6 महीने बाद विक्रम ने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। उसने अपने चैनल को बंद कर दिया। रीमा ठीक हो गई, मगर वो अब भी कभी कभी सोते हुए बोलती है, "प्लेटफॉर्म 11, ट्रेन आ चुकी है।"
सब चढ़ गए, अब सिर्फ चेतना को लौटना है। वो स्टेशन अब भी है, वो प्लेटफॉर्म अब भी वही है, पर अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि पटना स्टेशन की वो रात अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच बन चुकी है।